चाची, चाची, मुझे एक और रोटी दो ना, बहुत भूख लगी है। रोटी चाहिए तुझे? अभी देती हूँ तुझे रोटी। राजू के रोटी मांगने पर पूनम उठती है और राजू के मुंह पर जोरदार तमाचा मारती है। राजू बेचारा रोता हुआ अपनी माँ के पास जाता है। क्या हुआ मेरे बच्चे, तू इस तरह रो क्यों रहा है? और तेरा गाल इतना लाल कैसे हो गया? मम्मी, मम्मी, मुझे भूख लगी थी तो मैंने चाची से एक और रोटी मांगी तो उन्होंने मुझे जोर से थप्पड़ मारा। क्या कहा? मैं अभी बात करती हूँ पूनम से। वो ऐसे कैसे तुझे थप्पड़ मार सकती है? अनीता गुस्से में पूनम के पास जाती है और उससे इस बारे में पूछने लगती है। पूनम, अगर तुम्हें मेरे बेटे को रोटी नहीं देनी थी तो मत देती, लेकिन उसे इस तरह थप्पड़ मारने की क्या जरूरत थी? मुझसे इस तरह ऊंची आवाज में बात करने की आपकी हिम्मत कैसे हुई? भूलो मत कि तुम दोनों माँ बेटे मेरे पति के टुकड़ों पर पल रहे हो। तुम खुद तो अपने पति को खा गई और अब मेरे पति के पैसों पर अपनी नजर गड़ाकर बैठी हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस तरह घटिया बात कहने की? उन दोनों की लड़ाई की आवाज सुनकर उनकी सास शकुंतला भी वहां आ जाती है। तभी पूनम की बदतमीजी की वजह से अनीता को उस पर बहुत गुस्सा आ जाता है और वो उसे एक जोरदार तमाचा मार देती है। अरे बहू, ये सब क्या हो रहा है? तुम दोनों क्यों लड़ रही हो? तूने मुझे थप्पड़ कैसे मारा? अभी बताती हूँ तुझे। बस बहुत हो गया, ये सब क्या चल रहा है? पूछिए इससे। मेरे राजू ने इससे रोटी मांगी तो इसने उसे थप्पड़ मारकर भगा दिया। ये मेरा और मेरे पति का घर है, मैं जो मर्जी चाहूंगी वो करूंगी। तुझे इस घर में रहना है तो रहे, वरना अपने बेटे को लेकर निकल जा यहाँ से। अभी तक तो सिर्फ अनीता बहू ने ही तुझे थप्पड़ मारा है। अगर तू चुप नहीं हुई तो मेरा हाथ भी तुझ पर उठने से रुकेगा नहीं। अच्छा बुढ़िया, तो अब तू भी मुझे तेवर दिखाएगी। अब तो इन दोनों के साथ साथ मैं तुझे भी घर से बाहर निकलवाऊंगी। बस आज एक बार तू विवेक जी को घर पर आने दे। तुम सबको अपने पैरों में गिरने को मजबूर नहीं कर दिया तो मेरा नाम भी पूनम नहीं। विवेक के घर आते ही पूनम उसके सामने उन तीनों की बुराई करनी शुरू कर देती है। विवेक पूनम की हर बात मानता था। वो उसके अलावा किसी की कोई बात नहीं सुनता था। यहाँ तक कि वो पूनम के आगे अपनी माँ को भी नहीं देखता था। अगर तुम चाहते हो कि मैं इस घर में रहूं, तो इन तीनों को अभी के अभी इस घर से बाहर निकाल दो, वरना मैं ये घर छोड़कर चली जाऊंगी और फिर कभी यहाँ लौटकर नहीं आऊंगी। नहीं नहीं, तुम ऐसा मत करना। मैं तुम्हारे बिना रह नहीं पाऊंगा। मैं उन्हें ही घर से निकाल देता हूं। तुम परेशान मत हो। पूनम की बातों में आकर विवेक अनीता, राजू और यहाँ तक कि अपनी माँ को भी घर से धक्के मारकर निकाल देता है। याद रखना आप दोनों, आज जो आप हमारे साथ कर रहे हो, एक ना एक दिन आपको उसका फल भोगना ही होगा। ऊपर वाला आपको आपके बुरे कर्मों का फल एक दिन जरूर देगा। बंद कर अपनी ये बकवास। मैं तुझे और तेरे इस मनहूस बेटे को तो कभी अपने घर में वापस नहीं आने दूंगी। हाँ, लेकिन अगर माँ जी चाहे तो वो इस घर में रह सकती है, लेकिन उसके लिए उन्हें बस मेरे पैरों में गिरकर माफी मांगनी पड़ेगी। थोड़ी शर्म कर बेटा, कल को तू भी माँ बनेगी, तेरे घर में भी बहू आएगी। बस दुआ करियो कि तेरी होने वाली बहू तुझ जैसी ना हो। अब मुझे कभी दोबारा इस घर में लौटकर नहीं आना। चल अनीता बहू, यहाँ से चलते हैं। वो तीनों वहां से चले जाते हैं, लेकिन उनके पास अब रहने का कोई ठिकाना नहीं होता। तो वो लोग दूसरे गांव में जाकर घास फूस से एक झोपड़ी बनाकर उसमें रहने लगते हैं। माँ जी, घर में खाने को कुछ नहीं है। अगर आपके पास कुछ पैसे हैं तो मुझे दे दीजिए, मैं थोड़ा राशन ले आऊंगी। बाकी मैंने एक जगह काम के लिए बात की है, कल से मैं वहां जाकर काम करना शुरू कर दूंगी। शकुंतला अनीता को कुछ बचे हुए पैसे देती है। अनीता उन पैसों से कुछ दिनों का राशन ले आती है। घर का खर्च चलाने के लिए अब वो लोगों के घरों में काम करती है। उन्हीं पैसों में वो अपनी सास और बेटे का ध्यान रखती है। तभी एक दिन, इस बार मालकिन ने तनख्वाह देने में बहुत वक्त लगा दिया। घर में बस ये थोड़े से ही दाल चावल रखे हैं, इनको बनाकर ही आज का काम जैसे तैसे चलाना पड़ेगा। अनीता दाल चावल बनाकर अपनी सास और बेटे को परोस देती है। तभी उसकी सास कहती है, अनीता बहू, तू आज हमारे साथ खाना क्यों नहीं खा रही? तेरी तबीयत ठीक नहीं है क्या?
नहीं माँ जी, अभी मुझे ज्यादा भूख नहीं है, आप खा लीजिए, मैं बाद में खा लूंगी। थोड़ी देर बाद उसकी सास और बेटा खाना खा लेते हैं। तभी वो देखती है कि पतीले में अभी भी थोड़े दाल चावल बाकी है। वो उन दाल चावल को अपने लिए थाली में परोस लेती है। सुबह से कुछ खाया नहीं, बहुत भूख लगी है, जल्दी से खाना खा लेती हूँ। अनीता खाने का पहला निवाला खाने ही वाली होती है कि तभी उनकी झोपड़ी के बाहर एक बूढ़ी औरत आती है, जिसके कपड़े फटे पुराने थे और वो बहुत भूखी थी। मुझे खाने को दे दो बेटा, मुझे बहुत भूख लगी है, सुबह से कुछ नहीं खाया। अरे, ये बूढ़ी माँ तो मुझे बहुत ही भूखी लग रही है। अच्छा हुआ जो मैंने अभी तक इस खाने को झूठा नहीं किया, वरना ये बूढ़ी माँ मेरे घर से भूखी चली जाती। अनीता उस बूढ़ी माँ को अपने घर में बैठाती है और उन्हें दाल चावल खाने को देती है। उन दाल चावल को खाकर वो बूढ़ी माँ बहुत खुश होती है। भगवान तुम्हारा भला करे बेटा, इस भूखी को खाना खिलाकर तुमने बहुत पुण्य का काम किया है। मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ है तो नहीं, लेकिन ये कुछ फल के बीज है। तुम इन बीजों को अपने आंगन में बो देना। इस बीज से उगने वाला फल तुम्हारे जीवन के सभी कष्टों को दूर कर देगा। वो बूढ़ी माँ उन फलों के बीजों को अनीता को देकर वहां से चली जाती है। तभी अनीता अपने आंगन में जाकर उन बीजों को वहां बो देती है। काश उस बूढ़ी माँ ने जैसा कहा वैसा ही हो, इन बीजों से उगने वाले फल हमारे जीवन के सभी कष्टों को दूर कर दे। इतना कहकर अनीता अपनी झोपड़ी में चली जाती है और रात होते ही सब लोग सो जाते हैं। सुबह जल्दी उठकर अनीता जैसे ही उन बीजों को पानी देती है तो देखती है कि उनके आंगन में एक बहुत बड़ा कीवी का पेड़ उग गया है, जिस पर बहुत सारे कीवी लगे हुए हैं। हे भगवान, ये कैसा चमत्कार है! कल ही तो मैंने यहाँ पर वो बीज बोए थे और एक ही दिन में यहाँ पर कीवी का पेड़ उग गया। हो ना हो ये जरूर कोई जादुई कीवी का पेड़ है। तुमने सही कहा अनीता, मैं जादुई कीवी का पेड़ हूं। तुम्हारे अच्छे स्वभाव और अच्छे कर्मों के कारण ही उस बूढ़ी माँ ने मुझे तुम्हें दिया है। मैं यहाँ पर तुम्हारे जीवन की सभी परेशानियों को दूर करने आया हूं। लेकिन तुम मेरे जीवन के परेशानियों को कैसे दूर करोगे? तुम्हारी जो भी परेशानी है तुम मुझे बताओ, मैं अपने जादू से उन सभी परेशानियों को हल कर दूंगा। अगर ऐसी बात है तो क्या तुम मेरे परिवार के लिए ढेर सारा राशन ला सकते हो? इस बार मालकिन ने मुझे समय पर तनख्वाह नहीं दी है। कल घर में थोड़े से चावल बचे थे, वो भी खत्म हो गए। घर में बनाने के लिए कुछ भी नहीं है। अगर तुम मुझे थोड़ा राशन दे दोगे तो मेरी बहुत मदद हो जाएगी। बस इतनी सी बात, मैं अभी तुम्हारे लिए ढेर सारा राशन ला देता हूं। जादुई कीवी के पेड़ के जादू से अनीता के घर में ढेर सारा राशन भर जाता है। तभी जादुई कीवी का पेड़ उससे कहता है, क्या तुम मुझसे कुछ और नहीं मांगना चाहती? मांगना तो चाहती हूँ, लेकिन ऐसा लग रहा है कि कहीं मैं लालची तो नहीं हो रही। तुम ऐसा मत सोचो अनीता, क्योंकि तुम्हें जो भी मिल रहा है वो सब तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल है। भले ही तुम मुझसे कुछ और ना मांगो, लेकिन मैं खुद तुम्हें कुछ देना चाहता हूं। मैं तुम्हारे लिए एक बहुत ही सुंदर घर बनाना चाहता हूं। तुम बस देखती जाओ। जादुई कीवी का पेड़ अपने जादू से अनीता के उस झोपड़ी को एक बहुत ही बड़े सुंदर घर में बदल देता है। साथ ही अनीता के घर के बाहर दो बड़ी बड़ी गाड़ियां भी आ जाती है और जादुई कीवी का पेड़ अनीता के लिए एक ढाबा भी खोल देता है, जहां अनीता मेहनत करके अपने परिवार के लिए काम कर सके। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद जादुई कीवी के पेड़, तुमने मेरी इतनी मदद करके मेरी सारी परेशानी को हल कर दिया। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं किन शब्दों में तुम्हारा शुक्रिया अदा करूं। अगर तुम मेरा शुक्रिया अदा करना चाहती हो तो कभी भी किसी जरूरतमंद को मदद के लिए मना मत करना। तुम्हारे पास जो भी गरीब और जरूरतमंद मदद के लिए आए, तुम हमेशा उसकी मदद करना। जब तक तुम अपनी नेक दिली पर रहोगी तब तक मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, और मेरा जादू भी तब तक ही तुम्हारे लिए काम करेगा। जिस दिन तुमने अपनी नेक दिली छोड़ दी, उस दिन मैं और मेरा जादू हमेशा के लिए गायब हो जाएंगे। मैं तुमसे वादा करती हूँ जादुई कीवी के पेड़ कि कभी किसी जरूरतमंद की मदद करने के लिए मना नहीं करूंगी।
उस दिन से अनीता के दिन ही पलट जाते हैं। उसकी जिंदगी में आई हुई सारी मुसीबत एक ही दिन में दूर हो जाती है। उस दिन से वो अपने ढाबे में काम करके अपने घर का खर्चा चलाती है। उसके पास जो भी कोई मदद मांगने आता वो उन सब की मदद करती। साथ ही वो जादुई कीवी के पेड़ का भी पूरा ध्यान रखती। जहां अनीता के अच्छे कर्मों के कारण उसके दिन सुधर गए थे, वहीं उसके देवर देवरानी के बुरे कर्मों की वजह से उन्हें उसका फल भोगना पड़ा। एक फ्रॉड प्रॉपर्टी डीलर के चक्कर में आकर उन्होंने अपना अच्छा खासा घर गंवा दिया। उनके पास अब रहने का कोई ठिकाना नहीं था, तो अंत में उन्हें एक घास फूस की झोपड़ी बनाकर वहां रहना पड़ा और घर का खर्च चलाने के लिए विवेक के साथ साथ पूनम को भी एक बड़ी सी हवेली में नौकरानी का काम करना पड़ा। जमींदार जी, मेरे पति बहुत बीमार है। आप मेरे घर के कागज अपने पास रख लीजिए, लेकिन मुझे पैसे दे दीजिए। डॉक्टर ने कहा है कि इस समय उनका ऑपरेशन करवाना बहुत ही जरूरी है। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा, लेकिन अगर 1 साल के अंदर तुमने मेरे पैसे नहीं चुकाए तो मैं तुम्हारा घर अपने नाम करवा लूंगा। तुम्हें इन कागजात पर पहले अपना अंगूठा लगाना होगा, उसके बाद ही मैं तुम्हें पैसे दूंगा। ठीक है जमींदार जी, इस समय मेरे पति की जिंदगी से ज्यादा मेरे लिए और कुछ भी नहीं है। बताइए, मुझे कहाँ अंगूठा लगाना है? तुम इस कोरे कागज पर अपने दस्तखत कर दो। अगर 1 साल के अंदर पैसे चुका दिए तो इस कागज को फाड़ कर फेंक दूंगा, और अगर नहीं चुका पाई तो तुम्हारे घर को अपने नाम कर लूंगा। जमींदार उस कोरे कागज पर पूनम का अंगूठा लगवाकर उसे पैसे दे देता है। पूनम तुरंत ही उन पैसों को लेकर अस्पताल पहुंच जाती है। डॉक्टर साहब, मैंने पैसों का इंतजाम कर लिया है। अब आप मेरे पति का ऑपरेशन शुरू कर दीजिए। ठीक है, लेकिन पहले इन पैसों को काउंटर पर जमा करवा दो, उसके बाद ही मैं ऑपरेशन कर सकता हूँ। अस्पताल के काउंटर पर जाकर पूनम 5 लाख रुपए जमा करवा देती है। कुछ देर बाद डॉक्टर रमेश का ऑपरेशन करना शुरू करते हैं और कुछ ही देर में उसका ऑपरेशन हो जाता है। भगवान का शुक्र है कि ठीक ठाक से आपका ऑपरेशन हो गया। मुझे तो बहुत चिंता हो रही थी। अब तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो पूनम, मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ। बस कुछ ही दिनों में डॉक्टर मुझे डिस्चार्ज कर देंगे। डॉक्टर कुछ दिन तक रमेश को अस्पताल में एडमिट रखते हैं। उसके बाद रमेश को अस्पताल से छुट्टी मिल जाती है। ऑपरेशन के कुछ महीने बाद रमेश फिर से काम करना शुरू करता है। पूनम भी काम करने में उसका पूरा सहयोग करती है ताकि रमेश पर ज्यादा काम का भार ना पड़े और वो दोनों 1 साल के अंदर ही जमींदार जी का सारा कर्जा चुका सके। आज तो खेत में बहुत ज्यादा काम है, मुझे तो भूख लग रही है। तुम खाने के लिए रोटी सब्जी लाई हो क्या? हाँ, मैं रोटी सब्जी लेकर आई हूँ। ये लीजिए, आप खा लीजिए। क्या मतलब कि आप खा लीजिए? तुम भी तो खाओ, तुम भी तो मेरे साथ सुबह से काम कर रही हो। नहीं, आज मेरा कुछ भी खाने का मन नहीं कर रहा। मन कुछ अजीब सा हो रहा है। पूनम रमेश से ऐसा कह ही रही होती है कि तभी अचानक उसे चक्कर आ जाते हैं। अरे पूनम, क्या हुआ तुम्हें? अपनी आंखें खोलो। रमेश पूनम के चेहरे पर पानी की कुछ बूंदें छिड़कता है, जिससे पूनम को होश आता है। पूनम के होश में आते ही रमेश उसे डॉक्टर के पास लेकर जाता है, जहां उन्हें पता चलता है कि पूनम प्रेग्नेंट है। दोनों ही ये खबर सुनकर बहुत खुश होते हैं और अब रमेश पूनम का पहले से भी ज्यादा ख्याल रखने लगता है। पूनम, अब तुम्हारी प्रेगनेंसी को 9वां महीना लग गया है, इसीलिए तुम मेरे पीछे से भी अपना पूरा ध्यान रखा करो। अगर मैंने तुम्हें कोई काम करते देख लिया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। डॉक्टर ने तुम्हें आराम करने के लिए कहा है। ठीक है जी, वैसे भी अब मुझे किसी भी चीज की ज्यादा चिंता नहीं है। जमींदार साहब के भी बस 50,000 रुपए देने की ही बाकी है। जल्दी से वो कीमत भी हम चुका देंगे और अपने घर के कागजात उनसे वापस ले आएंगे। हाँ चलो, अब तुम ज्यादा मत सोचो और आराम करो। मुझे शहर जाकर खेतों के लिए कुछ सामान लेकर आना है। जब तक मैं घर आता हूँ तब तक तुम आराम करो। रमेश शहर से सामान खरीदकर वापस अपने गांव लौट रहा होता है। तभी एक तेज स्पीड से आ रही कार से रमेश की टक्कर हो जाती है और वहीं मौके पर ही रमेश अपना दम तोड़ देता है। जब इस बात का पता पूनम को चलता है तो उसका तो मानो संसार ही उजड़ जाता है। हे भगवान, ये कैसा अन्याय किया आपने मेरे साथ। अभी तक तो मेरा बच्चा भी इस दुनिया में नहीं आया था। आपने तो इस बेचारे बच्चे के पैदा होने से पहले ही
इसके पिता का साया इसके सर से छीन लिया। ये कहते हुए पूनम जोर जोर से रोने लगती है कि तभी अचानक उसके पेट में बहुत तेज दर्द होने लगता है। दर्द के मारे वो जोर जोर से करहाने लगती है। तभी उनके पड़ोस में रहने वाली कुछ औरतें उसे अस्पताल लेकर जाती है, जहां पूनम एक बेटे को जन्म देती है। वो अपने बच्चे को लेकर अपने घर आती है। तभी जमींदार अपने आदमियों के साथ उसके घर आ जाता है। घर का सारा सामान बाहर निकाल कर रख दो, आज से ये घर मेरे नाम हो गया। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं जमींदार जी, मुझ पर थोड़ा सा रहम कीजिए। अभी कुछ दिन पहले ही मैंने अपने पति को खोया है। मेरा बच्चा अभी ही इस दुनिया में आया है। मुझे बस आपके 50,000 रुपए ही तो चुकाने हैं। आपके बाकी पैसे तो रमेश जी ने चुका ही दिए थे। मुझे ज्यादा ज्ञान मत दो। मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था, अगर 1 साल के अंदर मेरे पूरे के पूरे पैसे नहीं चुकाए तो उसी दिन तेरा घर अपने नाम करवा लूंगा। अब चाहे 50,000 रुपए बकाया हो या 60,000, मुझे इस बात से कोई मतलब नहीं। ये घर आज से मेरा हो गया। जमींदार पूनम के साथ बेईमानी करता है और सिर्फ 50,000 रुपए समय से ना चुका पाने के कारण वो उसे उसी के घर से निकाल देता है। बेचारी पूनम अपने कुछ दिन के बच्चे को लेकर रास्ते पर इधर उधर भटकती रहती है, लेकिन कोई भी उसकी मदद नहीं करता। इसलिए बेचारी पूनम परेशान होकर एक नदी के पास जाकर बैठ जाती है। हे भगवान, मेरी मदद करो। बेचारा मेरा बच्चा सुबह से भूखा है। भले ही मुझे खाने को कुछ ना मिले, लेकिन मेरे बच्चे के लिए बस मुझे थोड़ा सा दूध मिल जाए। पूनम के इतना कहते ही उसके सामने दूध से भरी एक कटोरी आ जाती है, जिसे देखकर पूनम बुरी तरह से चौंक जाती है। ये कैसे हो सकता है? यहाँ तो मेरे अलावा और कोई भी नहीं, तो फिर ये दूध की कटोरी यहाँ कैसे आ गई? पूनम ये सोच रही होती है कि तभी उसके पास एक लाल रंग की शिमला मिर्च आती है। डरो मत पूनम, ये दूध का कटोरा यहाँ मैंने रखा है। तुम अभी कह रही थी ना कि तुम्हारा बच्चा बहुत भूखा है, इसलिए ये दूध मैंने उसके लिए दिया है। तुम उसे ये दूध पिला दो, उसका पेट भर जाएगा। नहीं नहीं, मैं अपने बच्चे को ये दूध नहीं पिलाऊंगी। तुम जरूर कोई भूत हो, वरना भला कोई शिमला मिर्च किसी से बात करती है क्या? और मैंने तो कभी किसी शिमला मिर्च के ऐसे हाथ पैर नहीं देखे। तुम जाओ यहाँ से, मेरे बच्चे से दूर रहो। तुम मुझसे डरो मत पूनम, तुम जैसा सोच रही हो वैसा कुछ भी नहीं है। तुम जहाँ पर बैठी हो वहाँ पर बहुत सी जादुई सब्जियाँ रहती है और मैं भी उन्हीं में से एक हूँ। जब तुम थोड़ी देर पहले भगवान से प्रार्थना कर रही थी तो मैंने तुम्हारी बातों को सुना। तुम्हारी बातें सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए, इसलिए मैं यहाँ तुम्हारी मदद करने चली आई। अच्छा, क्या तुम सच कह रही हो? हाँ पूनम, मैं जानती हूँ कि तुम्हारे पति का देहांत हो गया है और जमींदार ने धोखे से तुम्हारे घर को अपने नाम पर करवा लिया है। लेकिन तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मैं तुम्हें इस तरह बेघर नहीं रहने दूंगी। तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें एक बहुत ही अच्छे से घर में लेकर चलूंगी। जादुई लाल शिमला मिर्च अब सामने वाली नदी पर एक लकड़ी का पुल बनाती है, जिसकी मदद से वो पूनम को उस नदी के पार लेकर जाती है। पूनम, नदी के पास वाली इस जगह पर बहुत सी जादुई सब्जियां रहती है, लेकिन हम सिर्फ उन्हीं लोगों को नजर आते हैं जो दिल के अच्छे और मन के साफ होते हैं। मैं तुम्हारे पास आई क्योंकि तुम एक अच्छी इंसान हो। देखो, अब मैं कैसे तुम्हारे लिए एक नया घर बनाती हूँ। नहीं जादुई शिमला मिर्च, मुझे कोई नया घर नहीं चाहिए। मेरा पुराना घर मेरे लिए बहुत कीमती है। उस घर को मेरे पति ने अपने खून पैसों की कमाई से बनाया था। उस घर से मेरे पति के साथ मेरी सारी यादें जुड़ी है। क्या तुम मुझे मेरा वो घर वापस दिलवा सकती हो? क्यों नहीं पूनम, अगर तुम ऐसा चाहती हो तो मैं तुम्हारे लिए ये भी कर दूंगी। चलो, मैं तुम्हें तुम्हारे पुराने घर पर ले चलती हूँ। जादुई लाल शिमला मिर्च पूनम का हाथ पकड़ती है और अपनी आंखें बंद करके जादू से पूनम को लेकर उसके पुराने घर के पास पहुंच जाती है। चलो पूनम, मैं तुम्हें तुम्हारा पुराना घर वापस दिलवाती हूँ। जादुई लाल शिमला मिर्च पूनम के साथ उसके घर में जाती है, जहाँ जमींदार अकेला बैठा होता है। अपने सामने पूनम और उस शिमला मिर्च को देखकर जमींदार हैरान हो जाता है।
उस दिन कहा था ना कि अब ये घर मेरा हो गया है, तो तुम यहाँ क्या करने आई हो? और ये अजीब सी शिमला मिर्च कौन है? अच्छा, तो तुम्हें मैं अजीब लग रही हूँ? ध्यान से सुनो, यह अजीब सी शिमला मिर्च एक जादुई शिमला मिर्च है जो अब तुम्हें तुम्हारी करनी का सबक सिखाएगी। तुमने सिर्फ 50,000 रुपयों के लिए बेचारी पूनम और उसके छोटे से बच्चे को इस घर से बाहर निकाल दिया। तुम्हारे अंदर तो जरा सी भी दया भावना नहीं है। मैं तुम्हें आखिरी मौका देती हूँ, तुम इस घर को पूनम को वापस कर दो। उसके बदले में मैं तुम्हें तुम्हारे बचे हुए पैसे भी दे दूंगी। बिल्कुल भी नहीं, मैं अब इस घर को वापस नहीं करूंगा। मैंने इसे 1 साल का समय दिया था जिसमें ये मेरी रकम को चुका नहीं पाई। अब तुम मेरा दिमाग खराब मत करो और जाओ यहाँ से। मैंने तो तुम्हें एक मौका दिया था, लेकिन लगता है तुम ऐसे नहीं मानोगे। वो कहते हैं ना कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। जादुई डंडे, जल्दी से सामने आओ और इसकी इतनी पिटाई करो कि ये खुद ही पूनम को उसका घर वापस लौटा दे। जादुई लाल शिमला मिर्च के ऐसे कहते ही वहां पर एक जादुई डंडा आ जाता है जो जमींदार की खूब पिटाई करता है। दर्द के मारे जमींदार उस डंडे से बचने के लिए इधर उधर भागने लगता है, लेकिन वो जादुई डंडा उसे हर जगह से ढूंढकर फिर से उसकी पिटाई करने लगता है। माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हें तुम्हारा घर वापस देता हूँ, लेकिन इस डंडे से मेरा पीछा छुड़वा दो, नहीं तो आज ये मुझे पीट पीट कर मेरा कचूमर निकाल देगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। जब तक तुम घर के कागजों पर दस्तखत करके घर पूनम के नाम नहीं करोगे, तब तक ये डंडा तुम्हें पीटता ही रहेगा। जादुई लाल शिमला मिर्च की ये बात सुनकर जमींदार और ज्यादा डर जाता है। तभी वो जल्दी से घर के कागजात पर दस्तखत करके घर को पूनम के नाम कर देता है। अब तो मैंने घर भी इनके नाम कर दिया, अब तो इस डंडे को रोक दो, बख्श दो मुझे। जादुई डंडे, अब तुम उसे पीटना बंद कर दो। इसने ये घर अब पूनम के नाम पर कर दिया है। जादुई लाल शिमला मिर्च के ऐसे कहते ही डंडा अब जमींदार को पीटना बंद कर देता है। तभी जमींदार दुम दबा के वहां से भाग जाता है। जादुई शिमला मिर्च, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। अगर तुम नहीं होती तो मुझे मेरा ये घर कभी वापस नहीं मिलता। उसने तुम्हारा ये घर बेईमानी से छीना था, इसलिए भगवान ने मुझे तुम्हारी मदद के लिए भेजा। मैं तुम्हारे लिए ये रोजगार खोलना चाहती हूँ। मैं तुम्हारे घर के सामने ही तुम्हारे लिए एक सब्जियों की दुकान खोलूंगी। तुम उस दुकान पर सब्जियां बेचकर आराम से अपना घर चला सकोगी और उस दुकान पर कभी भी सब्जियां खत्म नहीं होगी, इसलिए तुम्हें खेती करने की भी कोई चिंता नहीं होगी। अब मेरे जाने का समय हो गया है, मुझे और लोगों की भी मदद करनी है। इतना कहकर जादुई लाल शिमला मिर्च वहां से गायब हो जाती है। जादुई लाल शिमला मिर्च के जादू से बनी सब्जियों की दुकान से उन दोनों का गुजर बसर भी अच्छी तरह से चलता रहता है और पूनम अपने बेटे के साथ अपने घर में शांति से रहती है।